हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 18 क्वेश्चन करना। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। फिर से हमने पहले ही बात कर लिया था कि ये बायोमोलिक्यूल्स भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आरएनए इज़ मोर रिएक्टिव देन डीएनए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आरएनए आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग हम बाद में अभी करेंगे। ठीक है, फिलहाल आंसर्स देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है एसिटानिलीन इज़ लेस रिएक्टिव दैन एनिलीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एसिटानिलीन होता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो लेस रिएक्टिव होता है किससे? एनिलीन से। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एसिटानिलीन बनाते हैं ताकि वो कम रिएक्टिव हो एनिलीन। ठीक है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, इसकी डिटेलिंग में भी करेंगे। अच्छा, थैलामाइड ऑन हीटिंग गिव्स थैलीमाइड, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये भी ठीक हो गया। अरे सभी ठीक है क्या? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला स्टेटमेंट है CHCl3 हैव एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपको ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सभी ठीक हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबकी डिटेलिंग करते हैं एक बार। तो हमें पता है कि आरएनए का स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर कौन सा होता है? आरएनए के स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर कुछ इस तरीके से होता है। अब ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और यहाँ OH इस तरीके से, और यहाँ भी OH। ठीक है, तो ये हुआ आपका आरएनए का पेंटोज शुगर। ये पूरा आरएनए नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आरएनए का पेंटोज शुगर से बनाया है। तो हमारे पास जो ये पेंटोज शुगर होता है, इसमें जो सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपके डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब डीएनए का पेंटोज शुगर बनाओ, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया मैंने पूरा डीएनए का, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट, OH और यहाँ पर H। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीएनए वाले के पेंटोज शुगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पर OH नहीं, यहाँ पर क्या है, H है। इसलिए इसका नाम भी इसीलिए यूज़ किया गया, डी मतलब हटना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, तो डी ऑक्सी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि सेकंड प्राइम पर जो वहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन इस केस में क्या है, OH है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए आरएनए जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो थोड़ा ज़्यादा चेंजेस वेरिएशन करता है। ठीक है, ये समझ आ गई ना बात? ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिएक्टिव होता है आरएनए। ठीक है, और ये ध्यान रखना डीएनए आरएनए में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन नहीं मतलब क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर याद करना चाहते हैं, भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से एक छोटी सी बात याद कर सकते हैं कि जब भी आप ये हाइड्रोजन बनाएंगे तो इनको आमने सामने ही बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। और बाकी चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए, पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन तो होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो हाइड्रोजन है इस तरीके से, क्योंकि आप ये ऊपर कर दोगे नीचे कर दोगे तो कुछ और हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट शायद आपसे बोला था एसिटाइल इज मोर रिएक्टिव दैन, ये लेस रिएक्टिव बोला था, लेस रिएक्टिव बोला था। ठीक है, हाँ, तो लेस रिएक्टिव बोला था, बिल्कुल ठीक कह रहा था। देखिए ये होता है आपका एसिटाइल। दिस इज योर एसिटा एनिलिड। ठीक है, और आपका एनिलीन क्या होता है, आपका एनिलीन ये होता है। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये नहीं होता है तो क्या होता है। देखिए, जब आपके पास एनिलीन होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करता है रिंग को, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रोफाइल आता है वो इस पोजीशन पे भी आ जाता है, इस पोजीशन पे भी आ जाता है, और इस पोजीशन पे भी आ जाता है, दोनों ऑर्थो पे आ जाता है और एक पैरा पे भी आ जाता है। लेकिन अगर हम एसिटा एनिलिड बना देते हैं, इसका मतलब एनिलीन के साथ कुछ रिएक्शन कराएंगे, वो अभी हम देख लेते हैं फ़िलहाल। तो जब आप एसिटा एनिलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो लोन पेयर यहाँ पर था, ये तो पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन इस केस में जो लोन पेयर है यहाँ पर भी रेजोनेंस करके ये इसका ध्यान दो तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो मतलब रिंग एक्टिवेशन की जो पावर है वो कम हो जाती है। जो बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट कर रहा था ना इलेक्ट्रॉन दे के, इस केस में बहुत ज़्यादा,
वो अब नहीं कर पाता है इन केस ऑफ किसमें, एसिटा एनिलिड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो एक तरह का ब्लॉकेज की तरह भी काम करता है, और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आ पाता है, ठीक है। ज़्यादातर तो यहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कह सकते हो, यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, तीनों पे आ जाता है ना। मान लीजिए मैंने बी आर डाला, बी आर प्लस आ जाए इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो यहाँ पे भी बी आर आ जाएगा, यहाँ भी बी आर आ जाएगा, यहाँ भी बी आर आ जाएगा। बात आ रही है ना समझ में। अगर मेरे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो मैं ये पहले करूँ। अच्छा, अब ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखिए, आपके पास एनिलीन है, तो पहले आप एनिलीन को ब्लॉक करते हो। किस तरीके से करते हैं, इसका रिएक्शन आप करा लीजिए इसके साथ, ठीक है। इसके साथ भी करा सकते हैं। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, इसको इधर ले जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा। और नेगेटिव CH3 इधर ही है, Cl नेगेटिव इधर है, सॉरी Cl है, ठीक है। ये वापस से ऐसे जाएगा। एक मिनट गलत हो गया ना, समझते नहीं हो, रुक जाओ। नाइट्रोजन तो लेके ही नहीं आया है कि नहीं। इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से जब नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये इधर आता है और ये इधर चला जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये हट जाएगा तो क्या बनेगा, एसिटा एनिलिड तो बनेगा। बात आ रही है ना समझ में। ये सब आना चाहिए, एक बार बना के देख लिया करो, तब जाके आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये CH3 वापस मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से एसिटा एनिलिड बनाते हैं, ठीक है। और क्यों बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया, ताकि हम रिएक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो कर पाए, ठीक है। काफ़ी हो ही जाता है। अच्छा, जो तीसरा था वो आपसे बोला गया था कि थैलामाइड। तो थैलामाइड क्या होता है, देखो नाम में थोड़ा अंतर है, एक है थैलामाइड, एक है थैलीमाइड। थैलीइमीड कर लो, चलो ठीक है। थैलामाइड आपका ये होता है, दिस इज योर थैलामाइड, ठीक है। तो ये होता है थैलामाइड। अगर इसको आप हीट करते हो तो आपको मिलता है थैलीमाइड, जो कि आप होफमैन में तो नहीं, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में यूज़ करते हो ना, वो वाला थैलीमाइड बन जाएगा। अभी गैब्रियल थैलीमाइड ये बाद में देखेंगे कभी, फिलहाल तो आपका ये बन जाएगा थैलीमाइड। तो दिस इज योर थैलीमाइड। इसको आप और ज़्यादा हीट करते हो तो आपका ये बन जाता है। और क्या निकलेगा यहाँ से, समझ रहे हो ना, क्या निकलेगा, एक नाइट्रोजन निकल गया है, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया, तो इसका मतलब हीट करने के बाद मिलता है आपको NH3 भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका NH3 निकलता है, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है। अगर कोई पूछे थैलिक एसिड क्या है, तो थैलिक एसिड आप ये बताओगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कहीं सोचो कि ये, ठीक है, दोनों बातें एक ही है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, एक और होता है टरथैलिक एसिड, उसे भी देख लेते हैं। टरथैलिक एसिड में क्या होता है, अपोजिट एंड पर आप CH लगा, तो ये हो जाएगा टरथैलिक एसिड, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो लास्ट जो स्टेटमेंट था उसमें क्या बोला गया था कि CHCl3 जो है वो आपका, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पता है ना कि अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से सॉरी, तो यहाँ पर ये जो H है ये निकल सकता है, क्योंकि ये इसके निकलने के बाद जो कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज है वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेबलाइज है, किसकी वजह से, -I की वजह से, ठीक है। तो ये -I स्टेबलाइज हो जाता है। तो मैंने यही तो बोला था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होते हैं, जब अगर ये मान लीजिए कॉन्जुगेट एसिड है, ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबलाइज होगा, जो नेगेटिव पार्ट जितना स्टेबलाइज होगा उतना अच्छा एसिडिक होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। दोबारा से, एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए, या फिर वो एसिडिक
मतलब हो, है कि नहीं। अब तुम कहोगे कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, अरे हाँ ठीक है माना, लेकिन यही सिर्फ कंडीशन नहीं होती है, आपको ये भी देखना होता है कि इस H प्लस हटने के बाद क्या वो नेगेटिव पार्ट स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे स्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ दिस 3 क्लोरीन एटम की वजह से, क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।